हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केटीसी। देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज योर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। कल की क्लास में हमने कवर किया है आपका बायोटेक्नोलॉजी को, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी, इट्स प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, इस वाले पार्ट को हमने कवर कर लिया है। आज उसी का दूसरा पार्ट दैट इज योर बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशन। फर्स्ट में हमने देखा कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग क्या होती है, कैसे हम किसी अनवांटेड ट्रेट को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि जीन में हमारे सारे ट्रेट्स के लिए होते हैं ना, आपका जीन होता है, तो अगर कोई अनडिजायर्ड हमारे पास कोई ट्रेट है तो उसको हम रिप्लेस करके डिजायर्ड वन वाला कैसे लगाते हैं ना, जीन का वो सेक्शन कट करके हम वहां पे डिजायर्ड वाला सेक्शन अटैच कर देते हैं। तो हमारा जो है नई स्पीशीज जो तैयार होती है, जो नया एक हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हमारे पास वर्जन आएगा, वो क्या है आपका बायो इंजीनियरिंग के थ्रू आता है आपका, है ना। तो अब उसी का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे, ये जो हमने बायो इंजीनियरिंग सीखी है ना कि डिजायर्ड को हटाना है और सॉरी अनवांटेड को हटाना है और डिजायर्ड को लेके आना है, तो ये जो हमने बायो इंजीनियरिंग सीखी है, प्रोसेस और एप्लीकेशन जो प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स जो उसके देखे, उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है ना, उसको यूज कैसे करते हैं, तो दैट पार्ट विल बी कवर्ड इन योर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। चलिए ऐसे स्टार्ट करते हैं। देखिए अब पहला है कि आपका Cry1AC एंड Cry2AB जीन जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं आपके कॉटन्स को अगेंस्ट द लेपिडोप्टेरेंस पेस्ट, है ना। जो लेपिडोप्टेरेंस पेस्ट होते हैं आपके, फॉर एग्जांपल योर बॉलवॉर्म्स वगैरह जो होते हैं, उससे कॉटन को प्रोटेक्ट करता है कौन, दीज टू जीन्स, है ना। Cry1AC और Cry2AB जो है आपका प्रोटेक्ट करता है कॉटन्स को। देन RNAi इन्वॉल्व्स डबल स्ट्रैंडेड RNA। ये जो RNAi है ये क्या इन्वॉल्व करता है, उसके पास क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड RNA होता है, जो कि क्या करता है, कॉजेज द डिग्रेडेशन ऑफ योर स्पेसिफिक mRNA। स्पेसिफिक mRNA को डिग्रेड करता है विच इज यूज्ड इन योर नेमाटोड रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे होता है, आपका नेमाटोड रेजिस्टेंस में होता है। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली साइलेंसिंग कर देते हैं, एक स्ट्रेन की हम साइलेंसिंग कर देते हैं सो दैट कि ये फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से ना कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, द साइलेंसिंग जीन इन RNAi इज इंट्रोड्यूस थ्रू, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस होता है, साइलेंसिंग जीन जो है ये कौन इंट्रोड्यूस कराता है, एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, साइलेंसिंग कर देते हैं जीन्स की इन योर RNAi में। देन एक डेफिशिएंसी जिसके बारे में हमने पढ़ा था, ADA। इस चैप्टर में आपने देखा हो कि ADA अडीनोसाइन डीअमाइनेस डेफिशिएंसी जो है ये क्या करती है, कॉज करती है आपका SCID एंड इट कैन बी ट्रीटेड बाय योर जीन थेरेपी, है ना। ये बोन मैरो वाला जो केस था उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, योर जीन थेरेपी के थ्रू हम इसको ठीक कर सकते हैं। कि जो डिफेक्टिव जीन है अगर हमको पता चल जाए तो उस डिफेक्टिव जीन को हम क्या है, बायो इंजीनियरिंग के थ्रू उसको हम ठीक कर पाए, है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज योर alpha-1 एंटीट्रिप्सिन प्रोड्यूस थ्रू द ट्रांसजेनिक टेक्निक्स ट्रीट्स योर एम्फीसेमा। ये एम्फीसेमा क्या है कि लंग की एक कंडीशन है जिसमें लंग्स में क्या है, आपके पोर्स हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं ना, तो उसको ठीक करने के लिए हम alpha-1 एंटीट्रिप्सिन को यूज करते हैं, ठीक है, जिसका प्रोडक्शन हम कैसे करते हैं, ट्रांसजेनिक टेक्निक से। नेक्स्ट इज योर RDNA इंसुलिन अवॉइड्स एलर्जिक रिस्क एसोसिएटेड विद द एनिमल इंसुलिन सोर्सेज। पहले क्या था कि जब हमारे पास ये बायोटेक्नोलॉजी वाला प्रोसीजर नहीं था तो उस वक्त हम क्या करते थे कि जो स्लॉटर एनिमल्स होते हैं ना, उनमें से इंसुलिन निकाल करके देन हम अपने डायबिटिक पेशेंट्स को ट्रीट करते थे, है ना, वहां का इंसुलिन हम यूज करते थे। तो उसका रिस्क क्या था कि उससे बहुत ज्यादा एलर्जीज होती थी। बट जब RDNA वगैरह जब आपका इन्वॉल्व हो गया, है ना, रिकॉम्बिनेंट DNA, RDNA इज व्हाट, योर रिकॉम्बिनेंट DNA, इंसुलिन वाले जब हमारे पास चीजें आ गई तो उसके बाद क्या है, ये एलर्जी का रिस्क हमारा रिड्यूस हो गया। ये भी एक एप्लीकेशन है आपका। नेक्स्ट, बायोरिएक्टर विद स्पार्जर एंश्योर्स प्रॉपर एरिएशन इन एरोबेटिक फर्मेंटेशन। जब जो बायोरिएक्टर्स है ना, जहाँ पे हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन अपना करवाते हैं, तो वहां पे स्पार्जर जो है वो क्या करता है, प्रॉपर एरिएशन प्रोवाइड करता है, यानी कि जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होना, एरोबिक फर्मेंटेशन होना है, तो वहां पे एरिएशन को प्रोवाइड कराता है आपका स्पार्जर। नेक्स्ट, पैथोजन फ्री क्लोनिंग वेक्टर मस्ट हैव रिपोर्टर जीन। जो पैथोजन फ्री क्लोनिंग होती है आपकी, उसके पास क्या होना चाहिए, रिपोर्टर जीन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल योर लैगजेड, कल हमने डिस्कस किया है, फॉर योर स्क्रीनिंग प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट इज योर ट्रांसजेनिक क्रॉप्स आर इवेल्युएटेड फॉर बायोसेफ्टी एंड एलर्जी जेनेसिटी बिफोर रिलीज, है ना। तो जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बनाते हैं, ट्रांसजेनिक मीन्स व्हाट, कि हमने यहाँ पे जीन्स का ट्रांसफर किया है ना, कि जो हमको डिजायर चाहिए
अनवांटेड को हटा करके हमने डिजायर्ड वाले जीन्स डाले, तो ऐसे वाले क्रॉप यानी कि ट्रांसजेनिक बोलिए या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बोलिए, है ना, जीएमओज बोलिए, तो इनका इवैल्यूएशन होता है फॉर बायो सेफ्टी कि बायोलॉजिकल सेफर हैं या नहीं, इसका कोई एलर्जी तो नहीं होगा ह्यूमन अगर उसको कंज्यूम करे तो उसके लिए क्या है, पहले आपका इवैल्यूएशन होता है बिफोर रिलीजिंग, इनको मार्केट में रिलीज करने से पहले इनका इवैल्यूएशन किया जाता है। नेक्स्ट, जीन थेरेपी करेक्ट्स डिफेक्टिव जीन, अभी हमने देख लिया, फॉर एग्जाम्पल जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक SCIDs, है ना, ये हमने देखा है। देन एलिसा इज योर टेस्ट, नेक्स्ट है एलिसा एक आपका टेस्ट है विच डिटेक्ट्स द इन्फेक्शंस बेस्ड ऑन एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शन, एंटीबॉडीज एंड एंटीजन के इंटरेक्शन से जो आपके इन्फेक्शंस होते हैं उसको डिटेक्ट करता है आपका एलिसा टेस्ट। ओके, नेक्स्ट, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय इंसर्टिंग इंसुलिन जीन्स इनटू ई कोलाई, असर्शिया कोलाई में हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन जब हम बनाते हैं तो उसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं, बाय इंसर्टिंग द इंसुलिन जीन इन योर असर्शिया कोलाई। असर्शिया कोलाई में हम इंसुलिन जीन्स को हम क्या करते हैं, मतलब मान लीजिए एक तरीके से हम अटैच कर देते हैं, जो रिकॉम्बिनेंट हम बनाएंगे ना, तो असर्शिया कोलाई जो है बैक्टीरिया, उसमें हम उसको इंसर्ट कर देते हैं और वो हमारा किसकी तरह काम करता है, आपका रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन की तरह। नेक्स्ट, रोजी द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ प्रोड्यूस मिल्क विथ ह्यूमन अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन, फर्स्ट एक ट्रांसजेनिक काउ थी, है ना, जिसका हमने ये ट्रांसजेनिक क्या मतलब कि इसको भी जेनेटिकली हमने मॉडिफाई किया था, इसके भी जीन्स में हमने कुछ मॉडिफिकेशंस की थी। एक ऐसी काउ थी जिसका नाम था आपका रोजी, जिसको कि हमने जब जेनेटिकली मॉडिफाई किया तो उसका जो मिल्क उसने प्रोड्यूस किया उसमें क्या था, ह्यूमन अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन था, जो कि आपका जो मदर्स मिल्क है ना उसमें ये आपका प्रेजेंट होता है। तो वही वाला जब हमने उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया तो यही वाली चीज उस काउ में हमने इंसर्ट कर दी थी, है। नेक्स्ट, बायोपायरेसी इज अनऑथराइज्ड यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज, अगर आप बायो रिसोर्सेज का अनऑथराइज्ड यूज करते हो विच इज इलीगल, अनऑथराइज्ड है, उसका अगर आप यूज करते हो ना बायो रिसोर्सेज का अगर इलीगल तरीकों से, अनऑथराइज तरीकों से, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि हमने यहाँ पे क्या करी है, बायोपायरेसी करी है विच इज इलीगल एंड पनिशेबल। नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, सेम GMO, ट्रांसजेनिक मीन्स GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कैरी फॉरेन जीन्स, इनके पास फॉरेन जीन्स होते हैं, दैट्स वाई दे आर जेनेटिकली मॉडिफाइड, है ना, कि इनके जीन्स में मॉडिफिकेशन की गई है, यानी कि जो मॉडिफिकेशन है वो किसकी वजह से हुआ है, फॉरेन जीन्स की वजह से आपका हुआ है। नेक्स्ट, बीटी कॉटन इज प्रोड्यूस्ड बाय योर बैसिलस थेरेंजिस, है ना, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि बीटी कॉटन जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है इसको, तो बैसिलस थेरेंजिस इसको प्रोड्यूस करता है। बीटी कॉटन हैज क्राई जीन्स, अभी हमने देखा था ना कि कॉटन में क्राई 1 AC और क्राई 2 AB था आपका, है ना, तो ये क्या है, बीटी कॉटन हैज क्राई जीन्स, इसके पास क्राई जीन्स होते हैं फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द बॉलवर्म। देखिए रिपीट हो रहा है ना, ये क्वेश्चंस आपके रिपीट हुए हैं तो इसको ध्यान रखेंगे। तो ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ये जो जीन्स है आपके, दो जीन्स के नाम यहाँ पे आपको याद रख लेने, ये जो दो जीन्स है आपके बीटी कॉटन की, ये क्या करते हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट योर बॉलवर्म्स। नेक्स्ट, RNAi यानी कि RNA इंटरफेरेंस इज यूज्ड फॉर जीन साइलेंसिंग, अभी हमने आगे देखा था पॉइंटर में कि जीन साइलेंसिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, RNA इंटरफेस का, फॉर एग्जाम्पल इन टोबैको प्लांट्स अगेंस्ट द नेमाटोड्स, है ना, टोबैको प्लांट के जो रूट्स होते हैं उसमें आपके नेमाटोड्स लग जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो नेमाटोड्स के अगेंस्ट हम क्या करते हैं, जीन साइलेंसिंग का काम करते हैं। यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड आपका RNA होता है जिसके एक स्ट्रैंड को हम इनएक्टिवेट कर देते, साइलेंस कर देते हैं, सो दैट कि वो प्रॉपरली फंक्शन ही ना कर पाए और आपके नेमाटोड्स जो है ये आपके यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट, गोल्डन राइस इज ट्रांसजेनिक क्रॉप, गोल्डन राइस एक GMO है, जेनेटिकली मॉडिफाइड आपका प्लांट है, जो कि रिच किस में है, आपका विटामिन में। देखिए जेनेटिकली मॉडिफाई हम करते किस लिए, सो दैट कि हमको जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए ना वो मिल जाए। तो ये गोल्डन राइस उसी तरीके का एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें क्या है कि जो राइस है उसमें आपको न्यूट्रिशन मिले प्लस आपको विटामिन मिले। ऐसे जनरली जो राइस है उसमें क्या है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिलता है बट विटामिन नहीं मिलते, बट ये जो गोल्डन राइस था जेनेटिकली मॉडिफाइड जो था, इसमें क्या है, आपको स्टार्च कार्बोहाइड्रेट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपका क्या है, इसमें आपका विटामिन भी मिलेंगे, ये रेजिस्टेंस भी था बहुत सारे पेस्ट को लेके, है ना, तो मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज इसमें हमने ऐड कर दी।
देन ये तो हमने देख लिया है, ये पॉइंट तो हमने देख चुका है. एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens is used for your used as a natural genetic engineer और dicot transformation. इसका हम यूज करते हैं. ये 3 पॉइंट्स हम देख चुके हैं. देखिए बार बार रिपीट होने का मतलब ही है ना कि ये मल्टीपल टाइम्स आपके पूछे गए. ये जो पॉइंट्स आपके रिपीट हो रहे हैं ये मल्टीपल टाइम्स आपके पूछे गए, दैट्स व्हाई दे आर रिपीटिंग इटसेल्फ, है ना. ये भी हमने कर लिया है. ये सारे पॉइंट्स हमने कर लिए, है ना. तो चलिए दीज आर द सम पॉइंट्स. ये 10 मिनट्स का था आपका, ये 10 मिनट्स का स्मॉल वीडियो है. इसमें आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो आपके कवर हो गए हैं इस चैप्टर के. तो इसको एक बार 10 मिनट आप फास्ट ट्रैक करके सुनेंगे, 5 मिनट भी नहीं लगेगा. बहुत से पॉइंट आपके यहाँ से क्या है आपको रिवाइज हो जाएंगे. ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे.